रेहान और अमल जो है वो शेख के पास जाते हैं और इसके मिन्नतें तल्ले करना शुरू कर देते हैं। इससे बार बार यही बात कहते हैं कि शेख कुछ कर। तो आखिरकार शेख को भी जज्बा चढ़ जाता है और वो ये सब कुछ करना शुरू कर देता है। रेहान और अमल एक पेज पे आ जाते हैं और सोनिया भी रेहान को ये उम्मीद सुना देती है कि जैसे ही ज़हीन अमल को तलाक दे देगा, उससे जान छूटेगी, तो उसके बाद आपकी जो शादी है मैं वो अमल के साथ करवा दूंगी। जैसे अमल को इस बात का पता चलेगा तो क्या अमल जो है वो रेहान के साथ शादी करेगी? अमल अपने वालिद के कातलों तक कैसे पहुंचेगी? कैसे इन लोगों को सजा दिलवाएगी? ये सब कुछ आज के शुरू में बताएंगे। और रेहान का दिमाग इतना ख़राब है, ये इतने बेवकूफ़ हैं कि पहले इन्होंने राशिद को इस्तेमाल करने की कोशिश की है तो राशिद ने जो इन लोगों को नुकसान पहुंचाया है। अगर ये दोनों मिलकर आपस में काम करते तो हो सकता है कि ये किसी पोजीशन तक पहुंच जाते या किसी बात तक पहुंच जाते। इनके हाथ में कोई चीज़ ऐसी लगती नहीं। अब ये जो है वो नौकर को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। अमल जो है वो नौकर को अपने पास बुलाती है, खावर को, उसके साथ जो है वो सारी की सारी बातें करती है। उससे कहती है कि भाई जिस वक्त जो है वो माजवीन और भट्ट साहब जो है वो दिलशाद बेगम के घर आते हैं और जाते हैं, आपने इनके ऊपर नज़र रखनी है। जो भी आपस में बातें करनी है आपने बातें नोट करनी और हम तक ये बातें पहुंचा देनी है। अब इसका दिमाग इतना ख़राब है कि भाई वो नौकर है, उस घर का वज़ीर आज़म तो थोड़ी है कि वहाँ पर जाकर बैठेगा, उनके साथ जो वो बात करेगा, सारी जो बात होगी इसको इल्म होगी। या कोई भी वो काम करेंगे आपस में तो इससे पहले जाकर मशवरा करेंगे। वो आएगा, इनको पानी आकर देगा, चाय आकर देगा, तो वहाँ से वो चला जाएगा। इनकी बातें नोट तो थोड़ी करेगा। वो वहाँ पर इन लोगों को इनकार कर देते हैं अमल को। उससे कहते कि भाई मैं उस घर का जो मुलाजिम हूँ, उस घर में जॉब करता हूँ और मेरा जो है उस घर से सर्कट चलता है, तो मैंने अगर इस किस्म की हरकत की तो वो मुझे जो जॉब से फारिग कर देंगे और मेरे लिए जो मसला खड़ा हो जाएगा, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता। तो रेहान जो बीच में बोल पड़ता है, उससे कहते हैं कि भाई ये बात ठीक कह रहे हैं अमल, ये कभी भी इस किस्म की हरकत नहीं कर सकता क्योंकि ये तो राशिद का चमचा है। जो बात राशिद करता है इसने भी वही बात करनी है और राशिद जो है वो हमारा मुखालिफ है और ये काम कैसे कर सकते हैं। ये नौकर जाएगा राशिद के साथ जाकर, हो सकता है कि बात शेयर करे, लेकिन अमल जो है वो किसी तरीके से इसको पाबंद करने की कोशिश करेगी। इसको कहेगी कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, तुम्हें जो वो जितने भी पैसे मिलेंगे, तुम्हें दिलशाद बेगम जो है अगर 10,000 रुपये दे रही तो हम आपको 20,000 देंगे, लेकिन आप हमारी सपोर्ट करेंगे तो हम आपको और भी ज़्यादा पैसा दे सकते हैं। हो सकता है कि वो नौकर जो है वो थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन अमल को पहुँचाता जाए, उसके साथ थोड़ी बहुत इस मौजू पर डिस्कस करे, जो भी वहाँ पर जो है वो मालूमात हों या जो भी इसके पास इन्फॉर्मेशन है तो वो आकर अमल को बता दे। अब अमल जो इस बात पे कायम है और उसे इस बात का पता भी चल चुका है कि किसी अपने बाप की कातों तक पहुंचाया जा सकता है। वो रेहान के साथ बात कर दी क्योंकि उसने जो वो ज़हीन का घर छोड़ दिया है। सोनिया तो पहले से राज़ी करने की कोशिश कर दी कि भाई तू हमारे साथ चल, यहाँ पर ना रहे, लोग बातें करेंगे, लेकिन अमल ने इनकार कर दिया था कि भाई मैं कासिम हाउस में कभी भी नहीं रह सकती, मैं जहाँ पर रेहान के साथ ही रहूँगी। तो रेहान ने जो इसके ऊपर जो बड़ी कुर्बानी दी है, इससे अच्छा सा घर लेकर दे दिया है, इसकी जो भी परेशानियाँ थी वो सारी की सारी इसने ख़त्म कर दी हैं। तो वहाँ पर रेहान इससे पूछते कि भाई कैसे हम पहुँचेंगे, तो अमल उससे बताती है, उससे कहती है कि भाई शेख और भट्ट साहब जो हैं वो इन लोगों की कमज़ोरी है, अगर हम इन लोगों को इस्तेमाल करते हैं तो हम अकबर को सजा दिलवा सकते हैं। तो वहाँ पर रेहान जो वो साफ अल्फाज पे इनकार करता है, उससे कहते हैं कि भाई वो तो ख़ास बंदे हैं उन लोगों के, तो ये कैसे जो है वो हमारा साथ देंगे, कैसे जो है वो हमारे साथ तावन करेंगे। तो अमल कहती है कि भाई आपको इस बात का शायद पता ना हो कि दिलशाद बेगम जो वो माजवीन के साथ बात कर रही थी, उससे कह रही थी कि भाई हम इन लोगों को फंसा कर अपने बिजनेस को बचा लेंगे और हम सेट पे हो जाएंगे। अगर यही बात हम जो है वो शेख के साथ करते हैं और भट्ट के साथ बात करते हैं तो ये हमारा हर सूरत में साथ देंगे, अकबर को ज़रूर सजा दिलवाएंगे। तो रेहान कहते हैं कि ठीक है, हम इस मौजू पे जो एक दफ़ा जाकर ट्राई कर लेते हैं, शेख के पास जाते हैं और उसके साथ जाकर बात करते हैं, उसको जो बहकाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कि जो वो हमारा साथ दे। ये जाते हैं शेख के ऑफिस में। शेख जैसे उन लोगों को देखते हैं तो वो पहले तो डर जाते हैं कि भाई ये मुझे कहीं फंसाने के लिए ना आ गए हों, लेकिन वहाँ पर इनके साथ जाकर बात करता है। अमल जो है वो सारी जो है इसके साथ खुलकर बात करती है, इससे कहती है कि भाई जब से जो है मेरा पापा इस दुनिया से गया तो मैं अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट चुकी हूँ और मेरे पापा के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया था वो झूठा था और उसके सबूत भी किसी के हाथ नहीं लगे थे। तो शेख कहता है कि अच्छा ठीक है, फिर आप बताएंगे भाई कैसे किसी के जो हाथ सबूत लगेंगे, कौन जो है वो गवाही इस बात पे देगा। रेहान कहते हैं कि भाई हमें बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, हमारा आप साथ दें, हम चाहते हैं कि भाई उन लोगों को ज़रूर सज़ा दिलवाएं। तो शेख साफ अल्फाज पे इनकार कर रहे थे। शेख को पता है कि भाई अगर मैंने जो वो साथ देने की कोशिश की तो सबसे पहले जो मैं ही फंसूंगा, उसके बाद
बाद बाकी के नंबर आएंगे। वहाँ पर इससे इनकार करता है, खड़ा हो जाता है और कहते हैं कि भाई आप लोग यहाँ से चले जाएं, मैं आप लोगों को कोई भी साथ नहीं दे सकता। तो अमल इसके सामने थोड़े बहुत नाटक करती है, कहती है कि भाई मैं टूट चुकी हूँ, मेरा पापा जो है वो जब से इस दुनिया से गया है उसके ऊपर जो है झूठे इल्ज़ाम लगे हैं, और उसने जो है मुझे जाते जाते एक बात कही थी कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए आपने जो है वो सच हर किसी के सामने लाना है, मुझे बेकसूर जो है वो सबके सामने पेश करना है। तो अमल उसी वक्त जो है वो मेहनत मैंने शुरू कर दी थी। अब शेख के सामने ये सारी बातें भी करेंगे, उससे कहेंगे कि भाई अकबर वाले आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, जब जो सारी की सारी गेम इन लोगों के हाथ में आ जाएगी तो आपको ये फंसा कर यहाँ से चले जाएंगे, आप जलील और ख्वार होंगे, हमारे साथ रहें, हमारा साथ दें ताकि अकबर को सजा दिलवा सकें और आपको इस बात पे माफ़ी मिल सकती है। तो शेख जो होगा वो लालच में आ जाएगा, आपको पता तो है शेख थोड़ी बहुत लालच तो करते हैं, वो लालच में आ जाएगा और अमल को कहेगा कि ठीक है भाई मैं आप लोगों का साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो ये पूछेंगे कि भाई आपकी कौन सी शर्त है, तो शेख कहेगा कि भाई शर्त मेरी ये है कि जब सारे केस आपके सामने या सारे सबूत लग जाएं तो उसके बाद आप लोग जो मुझे नहीं फंसाएंगे। कहती कि ठीक है भाई हम इस बात पे जो आपके साथ डन करने के लिए तैयार हैं, हमारा बस आप साथ देते जाएं। तो ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो हो सकता है कि अमल को देता जाए और रेहान को ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देता जाए, क्योंकि इसकी तो जो दिलशाद के साथ खुली मुलाकात होती है, माजवीन के साथ खुली मुलाकात होती है, और जब इसको इस बात का पता चलेगा कि भाई दिलशाद जो है मेरे लिए गड़क खोद दी है तो फिर ये ज़रूर जो वो दिलशाद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। दिलशाद ने तो इनको धमकी दी हुई है माजवीन को भी और शेख को भी कि भाई अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, जब मेरे बिजनेस को बर्बाद करने की कोशिश की गई तो सबसे पहले जो मैं आप लोगों को सजा दूंगी। तो इसी वजह से थोड़ा बहुत शेख तो डरा हुआ है, लेकिन ये अपनी जान बचाने के लिए जो है वो कुछ भी कर सकता है। अब केस जो है वो सारा का सारा जो ज़हीन वालों के हाथ में लगता जा रहा है, जो है वो अदालत इनको ज़मानत पे ज़मानत देती जा रही है, दूसरे ये पैसा भी फेंकते जा रहे हैं और अपने वालिद की जो बीमारी का बहाना भी इन लोगों ने बनाया हुआ है। तो अमल के लिए थोड़ी बहुत जो है वो दुश्वारियाँ पैदा हो रही हैं, वो बेचारी थोड़ी बहुत तंग हो रही है। वो जैसी अदालत से आती है तो रेहान को कहती है कि भाई मेरे लिए जितने भी रास्ते जो हैं वो मुश्किलात हों या खटन हो, फिर भी मैं पीछे नहीं हटूंगी, इन लोगों का मुकाबला करूंगी। रेहान भी वहाँ पर डट जाता है और अमल को कहते हैं कि भाई आपको जो है वो परेशान नहीं होना, चाहे जो कुछ भी हो जाए, हर मुश्किल वक्त में मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपका साथ देता रहूँगा। तो अमल को इस बात पर उम्मीद मिल जाती है। इसे किसी किस्म की कोई भी उम्मीद नहीं थी। पहले रेहान जो इसकी सैड करता था तो चुपके से सैड करता था और उसके बाद जो वो पीछे हो जाता था। अब खुलकर रेहान इसके साथ आया है, ज़हीन वालों को सबको पता चल चुका है कि भाई अकेली अमल नहीं, हम इससे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे तो रेहान जो है इसके साथ खड़ा हो जाएगा और मिस्टर गब्बर जलील और ख्वार होंगे। सोनिया ने भी इनके पीछे जो वो तावन जो किया हुआ है, पैसे भी इनको लोगों को देती है और अपनी जो वो सोने की कुछ बालियाँ शालियाँ होती हैं वो भी इनको दे दी थी कि भाई अगर आप लोगों के पास कोई पैसा कम होता है तो पैसे की टेंशन नहीं लेनी। और ये कासिम से भी हो सकता है कि पैसे ले। कासिम को जिस वक्त पता चलेगा कि भाई सोनिया इनकी सपोर्ट कर रही है तो फिर जो है वो हो सकता है कि कासिम भी तलाक देने पे आ जाए, सोनिया को वो धमकी भी दे कि भाई तू पीछे हट जा, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा। सोनिया ने रेहान को उम्मीद भी सुनाई हुई, उससे कहा हुआ है कि भाई तुमने जो परेशान नहीं होना, तू इसी तरह इसका साथ देता रहे तो बहुत जल्द जो वो तुम्हारी जो शादी है वो अमल के साथ हो जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ भी आ जाएंगी। तो रेहान का जो जज्बा है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है कि भाई और भी ज़्यादा मैं इस केस से जल्दी जल्दी जान छोड़ूँ, उसके बाद जो वो अमल को हासिल कर सकूँ। मेरे आज के रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में मतलब आपको क्या लगता है कि क्या शेख जो है वो जहाँ पर कुछ करेगा, क्या अमल और रेहान का साथ देगा? अगर देता भी है और दिलशाद वालों को इस बात का पता चलता है तो वो कितना जो है वो इस शेख को नुकसान पहुंचाएंगे या ये जो अपनी जिद पे कायम हो जाएगा और इनको साफ अल्फाज में इनकार करेगा। अब नौकर जो है वो क्या चाल खेलता है, किस तरीके से अमल को और रेहान को ये धोखा देता है, रास्ते से धोखा दे दिया है। अब ये नौकर पे जो है वो ट्रस्ट करके बैठे हुए ये किस तरीके से इसको जलील करेंगे, ये सब आपने बताना है और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।